जी, अस्सलाम वालेकुम सुहेल अंजुम आप सबके साथ टीम 10 की जानब से हाजिर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं और मस्त हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सबकी तबीयत कैसी है? फॉर द टाइम बीइंग आप मुझे एक चीज़ कंफर्म कर सकते हैं कि क्या जो मेरी वॉइस और जो मेरी स्ट्रीमिंग स्क्रीन है, क्या वो आप सब तक क्लियर है? तो काइंडली कमेंट डाउन करें, फिर हम इंशाल्लाह ताला अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है जी? और ये भी बताएं कि कौन लोग मुझे कहाँ से इस टाइम सुन पा रहे हैं। तो मैं सब आप सबको वंस अगेन वेलकम करता हूँ हॉलीडे के बाद। तो होपफुली कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। क्या हाल अहवाल हैं? कौन लोग मुझे कहाँ से सुन पा रहे हैं? इज़ इट द लाइव स्पॉट रीडिंग सेशन? भाईजान बिल्कुल ये स्पॉट रीडिंग सेशन भी है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये एक ऐसे सेशन है जो आपको मैं तो आपकी खाली कटोरे के अंदर छोटी सी फिश तो डालूंगा नहीं। मैं आपको इस तरह का एम्पावर करने की कोशिश करूंगा कि ब्रदर इतने बड़े ओशन में आपकी अपनी मर्जी है कि आपने कितनी बड़ी फिश का शिकार करना है। और वो ऐसे ही पॉसिबल है कि जब आप स्किल सीख लेंगे ये सेशन के अंदर अपने आप को एज अ ब्रेनस्टॉर्मिंग के तौर पे लेंगे और इंशाल्लाह ताला जो है आपके अच्छे प्रॉफिट्स होंगे। ठीक है जी? तो ये अगर आप न्यू हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि गाइड सेक्शन में जाके कार ज़का की ब्रेनस्टॉर्म वीडियोस देखने के बाद गाइड नंबर 4 और 5 पे आप फोकस करें। और इंशाल्लाह उसके बाद आप मेरे सेशन में देखें। पैसे ना, क्या कहते हैं जी, मज़ा ना आया तो पैसे वापस। सही हो गए? वेलकम बैक जी। सफ़र कैसा रहा? मेरा सफ़र, मेरी बहन बिल्कुल ठीक। आपको कैसे पता कि मैं सफ़र में था? तो बिल्कुल जी, लाहौर से हैं। वालेकुम सलाम। इंडिया से हैं जी ब्रदर। आपको इंडिपेंडेंस डे आज की मुबारक है जी, आपकी आज ही है। ठीक है जी। तो बस Q&A सेशन हम करेंगे 2 से 3 मिनट तक, ताकि जो है हमारे सेशंस में मोस्टली जो लोग हैं पीक पकड़ लें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एम रफ़ीक को कि अगर वो सेशन देख रहा है तो उसका जो लिंक है काइंडली वो जो है ग्रुप के अंदर भी अपडेट कर दे। वरना जो है मैं भी लगा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास वॉइस तो बिल्कुल क्लियर आ रही है, तो मैं लगा देता हूँ। 2 मिनट दीजिएगा, आप अपना जो है Q&A सेशन मेरे साथ जारी रख सकते हैं। ठीक है जी? तो यह कि अगर मैंने देखा कि ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर जो है अगर दिया जाए तो बहुत सारे लोग उसका मुस्तफ़िद हो सकते हैं, तो मैं उसका इन डेप्थ आंसर आपको इंशाल्लाह दूंगा। टीम इज़ लाइव लिंक। ठीक है जी, ये ले जी, आधे मिनट का काम होता है, हमने ये भी लगा दिया। ठीक है जी, टीम इज़ लाइव विद दिस लिंक। होपफुली मैनी पीपल विल फाइंड अस ऑन टेलीग्राम नोटिफिकेशन एज वेल। ठीक है जी। बिल्कुल जी, अब मैं देखता हूँ Q&A सेशन में आज आपके साथ जो है कौन सा हमारा ऐसा इन डेप्थ क्वेश्चन होगा जिसका मैं बहुत डिटेल से आंसर दूंगा, पहली बात। दूसरी बात, आज का एजेंडा ऑफ कोर्स हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, इसी से रिलेटेड ही होगा। इसी के ऊपर ही हम अपनी बात करेंगे, रिस्क मैनेज कैसे किया जाता है। ठीक है? और आपके स्टॉप लॉस कहाँ पे होनी चाहिए, आपकी एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए, ये है एजेंडा। बकाया मार्केट अपडेट देखेंगे और क्रिप्टो के हाल अहवाल देखेंगे कि देखूंगा कि कोई भी कॉइन अगर इस टाइम मुझे रिकमेंडेशंस पे लग रहा हुआ तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा। मैनी पीपल विल रिमेंबर कि मैंने आपको रियून जो था आपको रिकमेंड किया था। मैंने आपको FTT कॉइन रिकमेंड किया था। ऐसा ही है। ये सारे कॉइन्स मैंने लिस्ट बना लें आप, जो जो भी कॉइन्स रिकमेंड किए थे। बेसिकली समझदारों के लिए तो वो सिग्नल ही होते हैं। तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि हाँ जी जी, कितने लोग ऐसे हैं जो इन कॉइनों की मेरी रिकमेंडेशन देने के बाद फ़ायदा उठाने में कामयाब हुए हैं। ठीक है? तो होपफुली मैंने जब भी रिकमेंडेशन दी है और उसके बाद मैंने बाकायदा चेक किया है, वो कॉइन जो है ऑलमोस्ट 5% 6% मूव हुआ है। कितने लोग रिमेंबर कर रहे हैं कि मेरे प्रीवियसली लाइव सेशंस के अंदर जो कॉइन्स रिकमेंड किए थे, कौन लोग जिन लोगों ने उठाए, फ़ायदा बनाया, फ़ायदा उठाने में कामयाब हुए, कमेंट कर सकते हैं। वालेकुम सलाम। फॉर बिगिनर्स का क्या चक्कर है? फॉर डिफरेंस बिटवीन एनालिसिस एंड डीप एनालिसिस। अच्छा जी। सर,
मैटिक की प्राइस प्रोडिक्शन फॉर 1 मंथ की क्या है? ये जो है गुड वे नहीं है क्वेश्चन का। हम प्राइस रेंज डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, आई मिस यू ब्रो जी, आई मिस यू टू सर, डॉट का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, ये भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका मैं बहुत डिटेल से आंसर दूं। कब की गेम कब लॉन्च होगी? जस्ट लिसन वकार जका इन टेलीग्राम, वही आपको बताएंगे। बीटीसी का बता दें, बुलिश होगा। बीटीसी मुझे कुछ बेहतर लग रहा है। अभी हम उसको चार्ट के अंदर चेक करेंगे इंशाल्लाह ताला, सो यू विल बी अमेज्ड। और बताएं, आई एम स्टिल लुकिंग के मुझे एक अच्छा Q&A क्वेश्चन मिले और जिसका मैं आप सबको बहुत डिटेल से आंसर दूं। सुहेल भाई, आपने कॉइन लिस्ट जूम करके दिखा दें। जी सर, दिखा देते हैं, आपके लिए ही है वो। भाई इथेरियम का सप्लाई जोन क्या चल रहा है? 1960 के करीब चल रहा है। सर प्लीज टेल, बीटीसी वीकली कैंडल में क्या हो रहा है आज? 1 साल बाद दोबारा ज्वाइन किया। अच्छा, मेहरबानी सर। आएंगे मेरी, कोई मसला नहीं है मेरी जान, इसके ऊपर तुम बेचने में कामयाब हो जाओगे। साइडवेज मार्केट में क्या स्ट्रेटजी ट्रेड कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको मैं आंसर कर सकता हूँ। साइडवेज साइडवेज में जब मार्केट चल रही होती है, उसके अंदर आपकी स्ट्रेटजी क्या होती है? इन 3-4 चीज़ों को फोकस करना चाहिए। ऑफ कोर्स, वेरी गुड क्वेश्चन। तो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर हम अपना आंसर आज का करेंगे। तो मैं सिर्फ थोड़े से आधे मिनट के लिए पॉज दूंगा। ठीक है, और मैं ये कहूँगा कि सब लोगों को यहाँ तक का सेशन क्लियर है, ताकि मुझे डॉट डाल दें, क्लियर लिख दें, ताकि मुझे पता चले कि यार वी ऑल आर ऑन सेम पेज, वी ऑल आर ऑन सेम पेज। और आज का हमारा जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, लर्निंग ऑफ द डे है, वो यही रहेगी कि साइडवेज मार्केट के अंदर आपको क्या करना चाहिए, आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इन चीज़ों को हमें फोकस करना चाहिए। तो काइंडली मुझे कंफर्म करें कि यहाँ डॉट डाल दें, छोटा सा क्लियर लिख दें, ताकि मुझे पता चले कि जो है जी बिल्कुल सब बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि जी हम लोग रेडी हैं, और यही हमारी आज की लर्निंग ऑफ द डे होगी, टिप ऑफ द डे होगी। इसी के ऊपर जो है मैं आंसर करूंगा। सोल की फोटो में बैंक है। ओके 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 सोल, ओके ब्रो, टेंशन ना ले मेरी जान। सही है, क्लियर है, बिल्कुल ज़बरदस्त है जी। सब बच्चे हमारे साथ हैं। प्यारे प्यारे मेरे शहजादे, मेरे कद्दू सारे साथ हैं। ठीक है जी। आई डोंट अंडरस्टैंड, बिल्कुल जी बिल्कुल, ये नेचुरल है, आपने परेशान नहीं होना। ठीक है। अब सीढ़ी का ये क्या कहते हैं कि जी हम अगर आधे दरमियान में हैं, ठीक है, तो आप अगर शुरू में ही हैं तो कोई परेशानी नहीं है, आप जाके गाइड सेक्शन से आहिस्ता आहिस्ता किक स्टार्ट लें। ठीक है जी। बहुत शुक्रिया जिस जिस बंदे ने भी कमेंट किया, जो जो भी कह रहे हैं कि जी हम बिल्कुल आपके साथ हैं। और आगे मूव ऑन करते हैं विद बिटकॉइन की अपडेट के साथ। और इसी में ही आंसर दिया जाएगा कि जब मार्केट बिल्कुल साइडवेज चल रही होती है तो आपको क्या करना चाहिए। पहली बात, साइडवेज मार्केट को डिस्कस करने से पहले हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि साइडवेज मार्केट से मेरे प्यारे भाई मुराद क्या होता है। ठीक है, साइडवेज मार्केट से मुराद क्या होता है, पहले तो ये भी तो अंडरस्टैंड करना है ना। ठीक है जी। तो जस्ट मुझे आधा मिनट दीजिएगा, एक कॉल है, मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दूं। हाँ जी जी बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, साइडवेज मार्केट जो है ये मैं आपको समझा दूंगा कि जी साइडवेज मार्केट क्या होती है। पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि साइडवे मार्केट से क्या मुराद है। ठीक है, उसके बाद जो है हम अपनी बीटीसी की अपडेट पे जाएंगे और फिर देखेंगे कि अगर कोई कॉइन हमें हमारी रेंज के अंदर दिखता हुआ तो मैं उसकी जो है आपके साथ रिकमेंडेशन ज़रूर देके जाऊंगा। तो सबसे पहले हम अपनी बीटीसी की अपडेट को देख लेते हैं। और इसके अंदर जो है मैंने आपके साथ टीम में भी आज एक अपडेट लगाई थी, और पिछले 2-3 दिन से वो अपडेट ऑलमोस्ट रिपीट होती है। ठीक है, सिर्फ सप्लाई जोन और डिमांड जोन को हम डिस्कस करते हैं। बीटीसी की तकरीबन 4-5 मिनट की अपडेट होगी, सुन लें, आपका ही फ़ायदा होगा। ठीक है, सप्लाई जोन हमारी अभी स्टिल जो है चेंज नहीं हुई। हमारे पास जो 25K का लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तकरीबन कितनी दफ़ा टेस्ट हो चुके हैं हम? 1, 2, 3, ऑलमोस्ट हम 3 टाइम्स जो हैं इस लेवल पे आए हैं और बीटीसी को यहाँ पे
चपाटे पड़ती हैं, ठीक है जी, चपेड़े पड़ती हैं। तो इट्स मीन कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मोस्टली लोग जो है सेल करने में कामयाब होते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली आपने इस चीज़ से सीखना क्या है कि जब जब भी बीटीसी एक लेवल के ऊपर अपना बॉटम बनाने में किरदार अदा करता है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं सिर्फ एक छोटा सा हिंट आपको दूंगा कि जब जब भी बीटीसी किसी सप्लाई या किसी डिमांड जोन के अंदर बार बार आता है, तो एक टाइम के अंदर उसका ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन कन्फर्म है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि बीटीसी आया, फिर पंप इस जोन में आया, बीटीसी फिर पंप इस जोन में आया, बीटीसी फिर पंप, और फिर 19,000 से इसका जंप लगा है। तो नेक्स्ट जोन जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ बीटीसी का, वो ये वाला जोन है। एटलीस्ट 26 से 27,000 के दो टारगेट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऑलमोस्ट हमें लिटिल पुश वॉल्यूम जो 25,000 से ऊपर जो है लेके जाएगा 26,000 पे। और ये मेरी प्रोडिक्शन है बिफोर सितंबर स्टार्ट होने से पहले। आज का टाइम नोट कर लें कि आज का टाइम क्या है, 15 अगस्त है। तो होपफुली कि ये सप्लाई जोन हम जल्द ही तोड़ने में कामयाब हों, तो जो न्यू लेवल ऑफ बीटीसी है वो 25,000 से 27,000 के दरमियान में ट्रेडिंग होगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि इसकी कुछ रीजंस मैंने पहले भी बताई थी जब बिटकॉइन 22-23 हज़ार डॉलर पे था। मैंने आपको एक चीज़ कंफर्म की थी, यहाँ पे ड्राइंग्स जो है रिमूव करता हूँ, सारी रिमूव होगी, दोबारा ले आते हैं। अच्छा, मैंने आपको ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिबन के लिहाज से बताया था कि करंटली हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिबन से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट होप जो है हमारी बीटीसी की वो ये रहेगी 23,500 का लेवल। सिर्फ $500 से नीचे हैं, तो थोड़ा खतरे वाला जोन ही है। तो अनटिल अनलेस कि हम इस रिबन से ऊपर हैं, 23,500 के लेवल और 23,000 के लेवल से ऊपर हैं, तो आप जो है बीटीसी को एक अच्छा कंसिडर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बीटीसी को अच्छे जोन के अंदर कंसिडर कर सकते हैं, अनटिल अनलेस कि हम 23,500 से ऊपर हैं। लेकिन अगर फिर अगेन अगर हम इस रिबन से नीचे जाते हैं, तो ये बीटीसी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि मैंने जो हीट मैप्स चेक किए हैं उसके मुताबिक हमारे पास जो हैवीएस्ट डिमांड है वो $20,000 से नीचे है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है कि यार बीटीसी इस टाइम किस फेज में है, तो आप ये कह रहे हैं कि डेली के ऊपर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिबन हम देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 23,500 का लेवल है। अनटिल अनलेस के हम उससे ऊपर हैं, तो ये अच्छी चीज़ है मार्केट के लिए भी। सेकंड थिंग इज़ के ये डोमिनेंस, डोमिनेंस देखें, ये जो डिक्रीज हुई है बीटीसी डोमिनेंस, अगर कोई बच्चा न्यू है या पहली दफ़ा सुन रहा है कि मार्केट कैप बीटीसी डोमिनेंस है, कि बीटीसी की प्राइस इस टाइम 24,000 चल रही है, इट्स मीन कि पूरी की पूरी मार्केट का इस टाइम जो टोटल 41% है, ठीक है। क्रिप्टो मार्केट का एक मार्केट कैप है ना, ये देखिए मार्केट कैप है, ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन का मार्केट कैप है, यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है कि मार्केट कैप है। तो इसका जो 41% है ना, वो सिर्फ बिटकॉइन में इन्वेस्टेड है। बकाया सारी आल्ट कॉइन में इन्वेस्टेड है, जिसमें अथीरियम टॉप ऑफ द टॉप होगा और रेस्ट ऑफ द कॉइन्स। तो ये देखें, ये डिक्रीज हुई आपकी यहाँ से, ऑलमोस्ट डिक्रीज होना स्टार्ट हुई 42 से, और ये यहाँ तक गई है। मैं ये देख रहा हूँ कि अगर ये 40 का लेवल छोड़ देती है और आप 40 से नीचे 39, 38 पे आते हैं, तो आप आल्ट कॉइन्स के अंदर एक अच्छी रैली चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थी बीटीसी की अपडेट। 23,500 का ऐसा लेवल जिस पे आपने नज़र रखनी है कि यार उसको ब्रेकआउट, उसका ब्रेक नहीं होना चाहिए, और कहाँ तक, 25 के पे। तो इस दौरान पे आप अपनी लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग जारी रख सकते हैं, ठीक है। जब मैं लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग की बात करता हूँ, तो इट्स मीन ऑलवेज लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग से क्या मुराद है, कि जब आपने इस पोजीशंस में आना है, तो आपका स्टॉप लॉस हमेशा 23,500 से नीचे होना चाहिए, और 25,000 के ऊपर का मतलब है कि आपका स्टॉप लॉस 25,000 से ऊपर होना चाहिए। क्लियर हो गया? कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार हाँ जी, बीटीसी का तो मामला क्लियर है, आप आगे मूव कर सकते हैं। और मैंने कौन से ऐसे दो इम्पोर्टेंट लेवल्स बताए हैं जिस पे आपने नज़र रखनी है।
क्लियर हो गया है? अच्छा जी, अब जो है हम अपनी आज की लर्निंग ऑफ द डे के अंदर आएंगे। ठीक है, टिप ऑफ द डे के अंदर आएंगे, फंडिंग रेट ऑफ पीटीसी। ये आपको ग्रुप के अंदर जो है मैंने बहुत दफ़ा सिखाई है और बात बताई है, और बहुत दफ़ा समझाया और बताया है कि पॉजिटिव फंडिंग रेट से क्या मुराद है। ठीक है, और नेगेटिव फंडिंग रेट से क्या मुराद है। याद है ना, आपको याद होना चाहिए कि पॉजिटिव फंडिंग रेट से क्या मुराद है और नेगेटिव फंडिंग रेट से क्या मुराद है। ये देखें जी, आज तारीख क्या चल रही है, 15। ठीक है, 15 तारीख है। देखें, बिटमैक्स पे फंडिंग रेट क्या कह रहा है, नेगेटिव है। फाइनेंस पे फंडिंग रेट क्या कह रहा है, नेगेटिव है। ओकेस पे फंडिंग रेट बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। ठीक है, एफटीएक्स पे फंडिंग रेट क्या चल रहा है, नेगेटिव है। गेट एंड यूबी ये भी अच्छी एक्सचेंजेस हैं, बिग वॉल्यूम्स एक्सचेंजेस हैं, बट बाइनेंस से बड़ी नहीं है, ओके से बड़ी नहीं है। कुकॉइन का इस पे डाटा नहीं आ रहा। बिटगेट पे भी ऑलमोस्ट थोड़ा सा फंडिंग रेट जो है पॉजिटिव है। हाँ, डी वाई डी एक्स ये डेक्स एक्सचेंज है, इस पे भी नेगेटिव है। इसका भी ऑलमोस्ट मतलब है कि अब आपने मुझे एक बात बतानी है, आपका क्विज है कि जब बीटीसी का फंडिंग रेट नेगेटिव होता है तो उससे क्या मुराद होता है। आपको बहुत दफ़ा समझाया और बताया गया है कि फंडिंग रेट और आरएसआई को आप किस तरीके से समझ सकते हैं। बताएं ज़रा मुझे, फंडिंग रेट और आरएसआई को किस तरह मैंने आपको हमेशा समझाने और बताने की कोशिश की है कि अगर आपको मोस्ट ऑफ द एक्सचेंजेस पे फंडिंग रेट पॉजिटिव नज़र आए या फंडिंग रेट बहुत ज़्यादा नेगेटिव नज़र आए, इससे क्या मुराद लेते हैं आप लोग। बिल्कुल जी, ये लेवल्स हैं, ये स्विंग लेवल्स हैं। शॉर्ट टर्म के लेवल्स आपसे डिस्कस कर देता हूँ मैं, 23,500 के लेवल हैं। नीलम खान मेरी बहन कह रही है कि सेलिंग प्रेशर है। अच्छा, बिल्कुल ठीक। हाँ बिल्कुल, इन टर्म्स ऑफ अदर लैंग्वेज भी मैं आपको समझाता हूँ कि बेरिश साइन का मतलब ये है कि करंटली जो मार्केट हमारी डोमिनेट की हुई है, वो किन लोगों ने डोमिनेट की हुई है। करंटली जो आपकी मार्केट को डोमिनेट किया हुआ है, वो किया हुआ है बियर्स ने। लेकिन एक टाइम आएगा कि बियर्स को गिव अप करना पड़ेगा, बियर्स को गिव अप करना पड़ेगा। ये ऐसा ही है कि अगर किसी कॉइन की आरएसआई 20 या 30 से नीचे है, तो करंटली तो उस कॉइन का प्राइस काफ़ी नीचे गया हुआ है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि वो कितनी देर तक जो है नीचे रह सकती है। ज़बरदस्त इमरान अहमद भाई, मुझे बहुत खुशी है कि आज से मैं भी 5-6 महीने पहले या 8 महीने पहले आप में से बहुत सारे लोग फंडिंग रेट को शायद कभी डिस्कस भी ना करते हों। ठीक है, निगलेक्ट करते हो कि यार फंडिंग रेट का भी क्या कुछ चक्कर होता है। ठीक है जी, तो बिल्कुल ये एक प्रेशर है। इस टाइम जो है करंटली बियर्स एक्टिव हैं। ठीक है, तो मतलब बियर्स डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सेम लाइक कि आपकी आरएसआई 30 से नीचे है या 28 है, 30 है, तो सूनर और लेटर ये फंडिंग रेट रीसेट होगा। तो मे बी यू विल सा कि बीटीसी के अंदर जो है थोड़ा बहुत आप एप्रिसिएशन देखने को मिले। आप बेशक प्राइस नोट कर लें कि 24,000 पे है, और हम जो है कहाँ तक मूव करते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब जो है हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन था कि मार्केट अगर साइडवेज में चल रही है तो उससे उसमें आप लोग क्या करें। पहली बात तो ये है कि साइडवेज का आपको मतलब समझ आना चाहिए कि साइडवेज से क्या मुराद है। ठीक है, साइडवेज से क्या मुराद है, मैं आपको पहले तो आप साइडवेज में मतलब समझें कि साइडवेज का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके लिए 4 आवर कैंडल हमें बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन देता है कि इसके अंदर जो है मार्केट का साइडवेज क्या चल रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, मैं आपके साथ सबसे पहले अगर मैं साइडवेज को डिस्कस करूँ तो मेरे प्यारे भाई, आपको पहले साइडवेज का मतलब तो पता होना चाहिए ना। अगर आपको मतलब ही नहीं पता तो मैं कैसे डिस्कस करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि ये एक मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर भी कर लें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडेशन वीक्स हैं और कुछ भी नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि
ये मार्केट का एक सिनेरियो है, ये एक पिक्चर प्रेजेंट मैं आपके सामने कर रहा हूँ, जिसके अंदर बीटीसी का लेवल क्या जा रहा है, 22,000। चलें जी 500 कर लेते हैं आपकी भरपूर फरमाइश पे, ठीक है जी, ये कर लेते हैं। देखिए बीटीसी का लेवल है जी, इसके अंदर आपके 22,600 से लेकर 23,500 तक का लेवल है, ठीक है जी। अब इसके अंदर अगर आप साइडवेज करने की कोशिश करें कि बीटीसी इस रेंज में मूव करता है, इस रेंज में डाउन, फिर इस रेंज में मूव, इस रेंज में डाउन, इस रेंज में मूव, इस रेंज में अप, तो ये एक साइडवे चल रही है, ठीक है। साइडवे के अंदर भी आपके सामने काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आपने उसको कैश आउट करने का कोशिश करना होता है। कि साइडवेज चल रही है, एक रेंज में प्राइस मूव करती है, तो आपको बेतहाशा एंट्रीज वहां भी मिल रही होती हैं। आपको लॉन्ग और शॉर्ट करना दोनों सिखाया गया, आल्दो मैंने कभी भी फ्यूचर ट्रेडिंग रिकमेंड नहीं की, लेकिन आप वैसे भी हमारे 1,000 करोड़ मना करने के बावजूद तो हटेंगे नहीं, ठीक है। तो साइडवेज के अंदर आपको अपना जो है रिस्क मैनेज करना आना चाहिए। साइडवेज के अंदर जो है आप अपना रिस्क कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, डाउन साइड के ऊपर भी और सिमिलरली अप साइड के ऊपर भी। तो ये है जी मार्केट का, ये साइडवेज चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए। अब देखें साइडवेज अगर चल रही है, फर्ज करो कि मैं आपको साइडवेज का लेवल बता रहा हूँ 23,000, 22,500 का या 600 का, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप जो है 22,800, 900 से ऊपर जी जो है आप अपनी जो है साइंसदान की तरह एंट्रीज लगाना स्टार्ट करें। अगर आप चार्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस को देख के ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको प्रॉपर समझना चाहिए कि आपकी प्रॉपर एंट्री कहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है, या आपका प्रॉपर एग्जिट कहाँ पे होना चाहिए। से डैट कि आपकी एंट्री आती है, आप साइडवेज को ही डिस्कस कर रहे हो कि अगर आपने कहा है कि यार ये लेवल है, मोस्टली इस लेवल से पंप हो रहा है, ठीक है, आपकी एंट्री आती है, तो आप मे भी फिर भी 3% को कैशिंग आउट करने में कामयाब होते हैं। तो ये सिनेरियो है साइडवेज को। हाँ, साइडवेज के अंदर जो एक इम्पोर्टेंट बात मैं अगर आपसे डिस्कस करूं, तो वो आपने डोमिनेंस को लाजमी देखना होता है, बीटीसी की डोमिनेंस को, कि साइडवेज चल रही है अगर, तो बीटीसी की प्राइस में इतना खास इफेक्ट नहीं आ रहा, और बहुत पते की बात है, सुन लें कि अगर बीटीसी की प्राइस में इतना खास डिक्रीज नहीं आ रहा, ठीक है, बीटीसी की प्राइस में डिक्रीज नहीं आ रहा, लेकिन आपकी जो बीटीसी डोमिनेंस है उसके अंदर भी डिक्रीज आ रहा है, मतलब वो भी नीचे जा रही है। देख लो, मैं दो चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ कि बीटीसी की डोमिनेंस भी डिक्रीज हो रही है और बीटीसी की प्राइस के अंदर डिक्रीज नहीं आ रहा। तो इट्स मीन कि यहाँ से जो पैसा निकल रहा है वो आपके आल्ट कॉइन्स के अंदर आ रहा है, तो आल्ट कॉइन आपके क्या करेंगे, पंप करते हैं। आप इस चीज़ की इंफॉर्मेशन यहाँ से टोटल मार्केट कैप से भी चेक करेंगे कि यार बीटीसी की प्राइस तो साइडवेज में रह रही है, लेकिन डोमिनेंस डिक्रीज करने से आपके रेस्ट ऑफ द आल्ट कॉइन्स जो हैं पंप कर रहे हैं। समझ आए? ये मैंने इसलिए इस सिनेरियो को डिस्कस किया है कि आज जो हमने लर्निंग ऑफ द डे के अंदर डिसाइड किया था कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि साइडवेज मार्केट में आपने क्या चीज़ें देखनी होती हैं। तो ऑफ कोर्स आप बीटीसी डोमिनेंस को देखेंगे, यार आया कि बीटीसी डोमिनेंस भी डिक्रीज हो रही है। अगर आपका बीटीसी साइडवेज में चल रहा है, अगर तो डिक्रीज हो रही है, इट्स मीन कि आप आल्ट कॉइन्स के अंदर आपको अच्छी एंट्रीज मिल सकती हैं। आप आल्ट कॉइन्स आपको कुछ ना कुछ पंपिंग की खबरें दे सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार ये फंडा हमें समझ आया है, तो कुछ हद तक क्लियर है, बताएं, फिर हम आगे मूव करते हैं। साइडवेज के लिहाज से मैंने आपको जो है एक टिप बताई है कि साइडवेज अगर मार्केट चल रही है तो आपने क्या चीज़ें देखनी, फंडिंग रेट देखना है, फिर आपने बीटीसी डोमिनेंस देखनी है। क्लियर हुआ है? बीटीसी डोमिनेंस डिक्रीज, बीटीसी प्राइस स्टेबल, देन आर्ट विल पंप। सर यही तो बताया है। वो एक्चुअली में मैंने ये सिचुएशन इसलिए रिलेट की है कि एक जो हमारे एक भाई साहब का क्वेश्चन था कि यार साइडवेज से क्या मुराद होता है, साइडवेज में हमें क्या करना चाहिए, ठीक है।
साइडवेज के अंदर आपने पहले तो लेवल्स देखने हैं कि किन लेवल्स के अंदर जो है बीटीसी आपका ट्रेड कर रहा है या साइडवेज में चल रहा है, ठीक है। वो डिमांड और वो सप्लाई जोन आप निकाल लें। दूसरी बात, फिर बीटीसी डोमिनेंस पे नज़र रखें, ठीक है। और वो मैंने बता दिया कि उसको किस तरह रिलेट करना है, वो कर लिया आपने डोमिनेंस के बाद। फिर आपको आर्ट कॉइन्स के अंदर अच्छी एंट्रीज मिल सकती हैं कि यार हाँ बीटीसी भी साइडवेज में चल रहा है, डोमिनेंस भी डिक्रीज हो रही है, यस, देन इट्स टाइम फॉर ट्रेडिंग आर्ट कॉइन्स। सर एक चीज बता दें कि डोमिनस कहाँ से दिखें भाई, ट्रेडिंग व्यू से दिखें। ये देखो, ये है BTC.D। जिस तरह आप कोई भी कॉइन सर्च करते हो ना, फर्ज करो कि आप कहते हो कि यार मुझे BNB to USDT कॉइन देखना है, ठीक है, तो आपके पास सारी एक्सचेंज का डाटा आ जाता है। सिमिलरली आप यहाँ पर BTC to D, BTC डोमिनेंस, ये आप चेक कर लें, जैसे कि मैंने भी ऐड किया हुआ है, इसमें फेवरेट में ऐड किया हुआ है, तो आपको इजीली यहाँ पर पता चल जाएगा कि यार किस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हैं। इफ BTC मूविंग साइडवेज, BTC dominance decreases, market cap is stable along with an active funding rate, then altcoins will power। यार जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर तो ये देखो कि जो आपका मार्केट कैप स्टेबल रह रहा है लेकिन एक्टिव फंडिंग रेट है, तो इट्स मीन के फर्स्ट करो आप आज देख रहे हो मंडे को, तो फंडिंग रेट क्योंकि काम करता है स्विंग के सेटअप्स के लिहाज से, कि आप देखिएगा कि ट्यूसडे या वेडनेसडे या थर्सडे, एक दो दिन तक आपकी फंडिंग रेट जब न्यूट्रल होगी, तो बीटीसी की किस प्राइस पे जब आपने फंडिंग रेट नेगेटिव देखा था, और जब आपने प्राइस छोड़ी है तो किस प्राइस पे जो है आपको फंडिंग रेट पॉजिटिव मिला है। तो ये कैन दिस कैन बी योर असाइनमेंट, की आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट भी हो सकती है। जैसे हमने आज फंडिंग रेट डिस्कस किए हैं ना, जीरो, माइनस 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 माइनस, ठीक है। बीटीसी का प्राइस $24,000 है, से डैट, तो आपने देखना है कि जब ये न्यूट्रल होंगे तो उस टाइम पे बीटीसी का प्राइस क्या चल रहा होता है, ठीक है। आपने पेपर ट्रेड के तौर पे आज यही चीज चेक करनी है, आज आपने पेपर ट्रेड के तौर पे यही चीज चेक करनी है, ठीक है। डोमिनेंस यार तुम 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम पे इजीली चेक कर सकते हो। क्लियर हो गया। तो ये तो थी आज की हमारा अपडेट। आई होप सो कि यहाँ तक का जो सेशन है आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो आई एम मोर वाचिंग BNB कॉइन। BNB कॉइन पे जो है मेरी नज़र है, BNB कॉइन जो ऑलमोस्ट 314 से 315 की सपोर्ट से जो है बार बार अप डाउन जा रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आपको इस जोन के अंदर ये कॉइन मिले तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है जी। ये वाले जोन पे इसकी मोस्टली जो है पंपिंग, ये इसको मैं पहले भी देख रहा था। कीप रिमेंबर हमारी रिकमेंडेशन थी आपको अथेरियम टू बाय इन 3 डिजिट्स, सेल इन 4 डिजिट्स। रियोन की रिकमेंडेशन रही, FTT कॉइन की रिकमेंडेशन रही, ठीक है। और BNB कॉइन की भी ऑफ कोर्स रही। तो आज भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि इस दौरान पे आप देखिए फॉर स्कैल्प पर्पस अगर आपको इस एंट्री में मिले तो आप चला होपफुली प्रॉफिट में निकलेंगे, ठीक है जी। तो ये तो था आज का हमारा सेशन, और इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो होपफुली मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी ड्यू टू, अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना नहीं निकला, लेकिन काफ़ी इसी दौरान पे मेरी तबीयत थोड़ी, आपको आज वॉइस से भी लग रहा होगा। तो आपकी प्रेयर्स नीडेड है। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून, मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर।